अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर विल बी फाइन। आज हम जो मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था एसएसटी का 22 तारीख अप्रैल की 2024 को, उसका जो पोर्शन है इंग्लिश वाला, उसके 15 एमसीक्यूज देखेंगे। पहले पार्ट में हमने 15 एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडी के देखे। अगर वो नहीं देखा तो वो काइंडली देख लीजिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वो ज़रूर देखें। अभी हम शुरू करते हैं इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज। तो मैं इसको हटा लूं। अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज। सिनोनिम ऑफ अल्टर इज चेंज। अल्टर का सिनोनिम है चेंज करना, तब्दील करना। सिनोनिम ऑफ फ्लैम्बोयंट इज ऑस्टेंटेशियस और शोवी, दिखावा करने वाला, ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ पेग आउट इज डाई। पेग आउट का क्या है सिनोनिम? डाई है, मर जाना। ठीक है। सिनोनिम ऑफ मेलेवोलेंट इज नेस्टी और विक्ट। अच्छा, मेलेवोलेंट को ये नोट कर लें, कभी भी पॉजिटिव में ना लेना, ये नेगेटिव वर्ड है मेलेवोलेंट। ठीक है, यानी कि जो बुग्ज रखने वाला होता है, बदख्वाह होता है, उसे कहते हैं ये मेलेवोलेंट। ठीक है, विक्ट या फिर नेस्टी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिनेंड? फाइंड। ये कुछ प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो रही है। फेंड, फेंड। ठीक है, फेंड। फेंड का जो सिनोनिम क्या होगा, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, प्रिटेंड और इनसिंसियर। इसका मतलब होता है फिनलैंड का जाली, जो झूठा हो, जो सिंसियर ना हो, वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सिनोनिम ऑफ इमिटेट इज कॉपी, नकल करना। ठीक है। सिनोनिम ऑफ फरी इज एंगर और रात, गजब, गुस्सा वगैरह इसका सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ ट्रिफल इज लिटिल और अनइम्पॉर्टेंट। ये ट्रिफल कहते हैं जो मामूली होती हैं, गैर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसे ट्रिफल। सिनोनिम ऑफ वेरुलेंट इज डेंजरस, खतरनाक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विटिएट? विटिएट का क्या सिनोनिम बन जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, विटिएट का, वो सही है। ठीक है। विटिएट का मतलब है एडमोनिश, थ्रेटन एंड वार्न। ये होगा इसका जो है वो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, ये नोट कर लें यहाँ पे, ये एडमोनिश, थ्रेटन, वार्न नहीं, ये विटिएट होता है, कहते हैं खराब करना, बिगाड़ना, खराब करना। तो इसका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, स्पॉइल, डिटोरेट, ये ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटोनिम ऑफ एनिमोसिटी इज फ्रेंडलाइनेस। एनिमोसिटी कहते हैं दुश्मनी को, और या दोस्तानापन, ये इसका जो है ना वो एंटोनिम होगा। एंटोनिम ऑफ बेनिफेक्टर इज एनिमी। अब बेनिफेक्टर कहते हैं मददगार को, जो मोहसन हो, तो उसका दुश्मन होगा एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ इम्पार्शल इज बियास्ड। इम्पार्शल यानी कि बेतरफ हो, जो किसी तरफ माइल ना हो, आदिल हो, तो उसका बायस्ड यानी कि जो तरफदारी करे। ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अबेट? अबेट कहते हैं कम करने, किसी को कम करना, अबेट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी, आगमेंट, यानी कि बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटोनिम ऑफ मीगर इज कॉपियस। मीगर कहते हैं बहुत कम जो चीज हो उसे मीगर कहते हैं। कॉपियस का मतलब होता है जो बहुत सारे अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो। एंटोनिम ऑफ फिलिस्टाइन इज इंटेलेक्चुअल। अच्छा, फिलिस्टाइन कहते हैं बेजोक को, जो होस्टाइल हो कल्चर और आर्ट की तरफ, तो इंटेलेक्चुअल इसका एंटोनिम है। एंटोनिम ऑफ डिम्यूअर इज एम्ब्रेस। अच्छा, डिम्यूअर कहते हैं एतराज करना, इनकार करने को। एम्ब्रेस कहते हैं कबूल करने को, मंजूर करने को, एक्सेप्ट करने को। ठीक है, ये जिद हो गए एक दूसरे के। व्हाट इज द यानी कि एंटोनिम हो गए। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फेटेयस? फेटेयस का जो एंटोनिम होगा, फेटेयस किसको कहते हैं? यानी कि जो अहमक हो, जिसके पास अक्ल ना हो, तो वो कहते हैं अहमक, जो जो जिसे होश ना हो। तो इसका सेंसिबल जो ऑप्शन है वो इसका एंटोनिम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, ईडियम प्ले फास्ट एंड लूज मीन्स टू बी अनडिपेंडेबल। ईडियम टू गेट कोल्ड फीट मीन्स टू बी अफ्रेड। Idiom to be at daggers drawn means to be a bitter enemy. What is the meaning of phrase all agog? अब ये इन सारे idioms की मीनिंग बता गया और all agog का पूछा है।
तो आल अगा का जो मतलब होता है वो वेरी ईगर और रेस्टलेस होता है। ईगर यानी कि जो बेचैन होता है ना, जो उतावला होता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है किसी चीज के लिए, रेस्टलेस होता है, तो उसे कहते हैं आल अगाग। इनमें ऑलरेडी, ऑल, एवरीवन, इसमें ना कंफ्यूज होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ईडियम इन हॉट वाटर्स मीन्स इन ट्रबल। ईडियम टू स्मेल अ रेट मीन्स टू सस्पेक्ट। फ्रेज हुश मनी मीन्स ब्राइब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम टू हिट बिलो द बेल्ट? ये ईडियम हॉट वाटर्स पता है कि ट्रबल में, परेशानी में, मुश्किलात में, टू स्मेल अ रेट यानी कि अंदेशा लगाना, हुश मनी यानी कि ब्राइब को कहते हैं। तो टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, टू ट्रीट अनफेयरली, किसी के अनफेयरली ना ट्रीट करना, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है 23 नंबर पे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस जो होगा, वन शुड है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में शुड बी आना चाहिए। वंस प्रॉमिसेस आर, इसमें शुड बी नहीं है। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ये इसमें बी है। प्रॉमिस शुड हैव केप्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हु टॉट यू इंग्लिश। इसकी भी पैसिव वॉइस करनी है, हु टॉट यू इंग्लिश। बाय होम, हमें पता है कि हु के साथ अगर पैसिव वॉइस आए तो हम पहले बाय होम लगाएंगे। बाय होम के बाद क्वेश्चन जो है ना वो सवाली ही रहेगा, ये जो वर है वो पहले आएगा। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे वर आएगा, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। उसके बाद 25 पे, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब इसको इनडायरेक्ट में करना है हमें, तो इसकी जो इनडायरेक्ट है ये जो ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका जो ऑप्शन है ए वो सही है यहाँ पे। सारा आस्क्ड अली इफ ही वुड, अच्छा ये सॉरी मैं इस पे आ गया, इसका ऑप्शन जो डी है वो ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल अ सीन, ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसमें सारा सेड टू अली विल यू हेल्प मी इन माय वर्क जस्ट नाउ। इसका पैसिव वॉइस जो करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको ये आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक लगेगा, क्योंकि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये सवाली नहीं बनेगा। विल है जो वो वुड में चेंज हो जाएगा। अब किसी में भी नीचे वाली में वुड नहीं है, तो यहाँ पे इसमें वुड है, और नाउ जो है वो चेंज हो जाता है देन में। ये इनडायरेक्ट के रूल्स हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें स्पेलिंग आप देखें, ये एडवांटेजियस GIOU नहीं होता, GUOUS होता है ये भी। और होपफुल में एक एल जो है ना 2 बार नहीं लगता, 1 बार लगता है। ठीक है, ये देख लें। और डिटेंशन, पॉल्यूशन में भी डबल एल आएगा, पॉल्यूशन। डिटेंशन में DETN, SION नहीं आएगा, T आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना, बैचलर और रिलायंस, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद 28 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स। अच्छा, इसमें ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसमें ऑफ लगेगा, ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 है, वी आर कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल के कोएग्जिस्टेंस। अब इसमें कमिटेड जो वर्ड है उसके साथ प्रीपोजिशन लगता है, कमिटेड टू होगा यहाँ पे। ही इंसिस्ट्स लिविंग इमीडिएटली, जो वर्ड है इंसिस्ट, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगती है ऑन, ही इंसिस्ट्स ऑन लिविंग। ठीक है। और 4 पे, वी आर अकस्टम्ड डूइंग हार्ड वर्क। अकस्टम्ड जो वर्ड है उसके साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, अकस्टम्ड टू होगा। विल यू इंटरेस्ट मी डैश मनी। इंटरेस्ट वर्ड जो है इसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, तो ये हो गए हमारे प्रीपोजिशन। 29 है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव डन सो, फाइंड द एरर। ये इफ वाले सेंटेंस में आई के साथ है, और जो
ख्वाहिश शो करे ना कि का अगर मैं ये होता तो यूं वगैरह करता, ऐसे में आई के साथ वाज नहीं वर लगता है, तो यहाँ पे वाज में एरर है, इफ आई वर यू ये ऐसे बन जाएगा। या फिर काश का कभी कहते हैं काश में ऑफिसर होता, वुड दैट आई वर एन ऑफिसर, वुड दैट आई वर, उसके भी आई के साथ हम वर लगाएंगे, सारों के साथ हम वर ही लगाएंगे उसमें। उसके बाद 30 है, शी वॉज नॉट वेल बट डिस्पाइट ऑफ दिस शी कंटिन्यूड वर्किंग। इसमें एरर कौन सी है ये नोट कर लें कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे इन स्पाइट होता, INSPITE। इसका मतलब है दो वो चूंकि वो सही नहीं थी, ठीक नहीं थी, तबीयत नहीं थी उसकी सही, फिर भी उसने काम करना जो है ना वो जारी रखा, ये मतलब है इसका। इन स्पाइट वर्ड होता तो उसके साथ हम ऑफ लगाते, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये नोट कर लें। यहाँ पे ऑफ में एरर है, यहाँ ऑप्शन बी जो है ना वो सही है। ये 30 हमारे हो गए। अब 30 जो है ना आगे इस्लामियात के होंगे, वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।